Hello and welcome to my channel Entertaining Woods, the world of entertainment। पुरानी फिल्मों के रिव्यू की सीरीज़ में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 1967 में बनी हुई एक थ्रिलर फिल्म ज्यूल थीफ। ये 57 ईयर्स पहले बनी एक फिल्म है। एक ऐसी थ्रिलर फिल्म है जो आज तक की इंडिया में बनी हुई बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसमें देवानंद, वैजंतीमाला, अशोक कुमार, नज़ीर हुसैन, सप्रू, जगदीश राज, हेलन, अंजू महेंद्रू, इन सब ने काम किया था। यह कहानी है एक ज्यूल थीफ की जो अलग अलग शहरों में गहनों की चोरी करता है और अब वो बॉम्बे पहुंच चुका है और पुलिस को इसकी खबर मिल चुकी है कि उसकी अगली चोरी जो है वो बॉम्बे शहर में होने वाली है। और पुलिस कमिश्नर जो है वो प्रॉमिस करते हैं अपने डिपार्टमेंट से कि 26 जनवरी से पहले वो इसे पकड़ लेंगे ज्यूल थीफ को। अगर नहीं पकड़ सके तो वो रिज़ाइन कर देंगे अपनी पोजीशन से। देवानंद जो हैं वो कमिश्नर के बेटे हैं और एक सप्रू जो ज्वेलर हैं उनके पास काम करते हैं। ज्वेलर की बेटी है तनुजा, जिनसे इनकी दोस्ती हो जाती है देवानंद की। एक दिन सप्रू जो हैं सेठ विशंबर नाथ बने हैं, वो अपने घर पे एक पार्टी देते हैं जिसमें बहुत सारे गेस्ट आते हैं और उसमें वैजंतीमाला भी आती हैं और वो देवानंद को अमर के नाम से एड्रेस करती हैं और जाके उससे लिपट जाती हैं। तो देवानंद थोड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि देवानंद का नाम विनय है, ही इज़ नॉट अमर। तो वो इसे अमर बोल के बात कर रही हैं। तो ये बोलता है कि भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है, आई एम नॉट अमर, आई एम विनय। तो फिर वो बोलती है कि फिर ये अंगूठी तुमने मुझे पहनाई है जो एंगेजमेंट की, वो क्या है? तो ये कहता है कि भाई आपको डेफिनेटली कोई कन्फ्यूजन हुआ है। तब तक अशोक कुमार जो वैजंतीमाला के भाई हैं वो आ जाते हैं और वो भी इसे बोलते हैं कि अमर के नाम से एड्रेस करते हैं। तब कन्फ्यूजन हो गया कि वैजंतीमाला और उसका भाई अशोक कुमार इसे अमर समझ रहे हैं देवानंद को, जो असल में विनय है। और अशोक कुमार जो हैं वो सप्रू के दोस्त हैं। तो अशोक कुमार कहते हैं कि हम अभी साबित कर सकते हैं तुम अमर हो। उसके एक पाँव में 6 उंगलियां हैं। तो देवानंद अपने उंगलियां दिखा देते हैं, तो 6 नहीं 5 होती हैं। तो ये मान लिया जाता है कि देवानंद अमर नहीं है, विनय है। दोनों वैजंतीमाला और अशोक कुमार उनसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि जो अमर है जिससे वैजंतीमाला की एंगेजमेंट हुई है वो हम शक्ल है देवानंद का, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया था। तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। एक दिन जो सप्रू हैं ज्वेलरी शॉप में देवानंद से कहते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो हम हमारी शॉप पे रात को करते हैं, जैसे हीरो की कटिंग, उनकी डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। और जो आदमी रात की ड्यूटी करता है वो जा चुका है काम छोड़ के, तब किसी दूसरे आदमी की तलाश है जो ये काम कर सके और भरोसे का हो। तो देवानंद उस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि तो उन्होंने कहा ठीक है, उसकी सैलरी डबल कर देते हैं वो देवानंद की, सप्रू, और कहते हैं कि तुम आज से दिन में नहीं आओगे, रात को 9 बजे से तुम नाइट शिफ्ट करोगे। देवानंद अग्री हो जाते हैं और घर आ जाते हैं कि रात को 9 बजे मैं आऊँगा, जब दुकान बंद होने वाली होगी देन आई टेक ओवर द चार्ज। फिर नीचे वर्कशॉप में जाके अपना काम करेंगे वो। और जैसे घर पहुँचते हैं अशोक कुमार उस शाम को उनके घर आते हैं देवानंद से मिलने के लिए और कहते हैं कि वैजंतीमाला नहीं मिल रही है, कहीं पे कहीं निकल गई है घूमने फिरने या कहीं तुमसे मिलने तो नहीं आई है। तो देवानंद कहते हैं मुझसे मिलने तो नहीं आई, तो लेकिन देवानंद को वो झील के किनारे मिलती हैं। तो देवानंद उन्हें उनके घर छोड़ने जाते हैं और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, 9 बज चुके होते हैं। तो अब देवानंद सोचते हैं कि 9 बज गए, दुकान बंद करके सेठ जी घर आ गए होंगे। तो वो उनके घर चले जाते हैं चाबी लेने के लिए और घर में उनकी बेटी तनुजा होती है जो वहाँ कुछ शरारतें वगैरह करती है, गाना गाती है, जिसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। और जब देवानंद चाबी लेकर निकलने लगते हैं तो उसी टाइम सेठ जी एंट्री मारते हैं घर पे। तो देवानंद उनसे अपोलोजाइज करते हैं, बोलते हैं कि सॉरी मैं टाइम पे आ नहीं सका, अभी मैं चाबी ले ली, अभी सीधा जाके मैं दुकान में काम शुरू कर दूंगा। तो सेठ जी हैरानी से बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो तुम, पिछले 2 घंटे से तुम तो मेरे साथ दुकान में बैठे काम कर रहे थे और तुम कह रहे हो तुम आ नहीं सके। तो उनकी बेटी बोलती है ये तो 2 घंटे से मेरे साथ है।
तो दोनों भागते हैं ज्वेलरी शॉप में और जाकर देखते हैं कि चोरी हो चुकी है, पूरी दुकान लुट चुकी है, ज्वेल थीफ अपनी चोरी करके निकल चुका है। पुलिस भी आती है और वहाँ पे उन्हें एक छोटा सा बहरूपिया चोर मिलता है, जिसे देवानंद देख लेते हैं कि कोई छुप के उनकी बातें सुन रहा है। तो देवानंद उसे पकड़ते हैं तो पता चलता है कि वो देवानंद यानी जो चोर है, ज्वेल थीफ अमर, उसकी एक एसोसिएट को जानता है जो हेलन है, उसके बारे में खबर देता है उनके बारे में, और बोलता है मैं इसके ज़्यादा कुछ नहीं जानता। तो अब यहाँ पे देवानंद अग्री हो जाते हैं कि मैं पुलिस की मदद करूँगा, मैं अभी अपने आप को अमर के रूप में लेकर जाऊँगा हेलन से मिलने के लिए। तो यहाँ से शुरू होती है ज्वेल थीफ की तलाश। लेकिन क्या वो ज्वेल थीफ को पकड़ पाएंगे और कैसे पकड़ पाएंगे, क्योंकि ज्वेल थीफ तो बहुत ही स्मार्ट है, हर शहर में चोरी की, यहाँ भी चोरी कर ली बम्बई में पुलिस के नाक के नीचे, एंड नथिंग वॉज डन। आज तक वो पकड़ा नहीं गया, अब उसे कैसे पकड़ेंगे, यही इस फिल्म की स्टोरी है। और इतनी ग्रिपिंग है इस फिल्म की नरेशन, फ्रॉम फर्स्ट सीन टिल द लास्ट सीन। विजय आनंद जो इस फिल्म के जिन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा है, डायलॉग्स भी लिखे हैं, एडिटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, 4 जिम्मेदारियां थी उनके कंधों पर। उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट में 10 आउट ऑफ 10 काम किया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ही वॉज माइंड ब्लोइंग। एक सेकंड के लिए आपको ढीला नहीं छोड़ते, पकड़ बना के रखिए फ्रॉम द स्टार्ट टिल द फिनिश। और ज्वेल थीफ कौन है, उसका जो सस्पेंस खुलता है तो आपकी आंखें हैरानी से फटी रह जाएंगी कि अरे यार ये ज्वेल थीफ है। और हाउ ही प्लान्ड, इतनी चोरियां कैसे की, कैसे सब कुछ प्लान किया गया था, इतनी बड़ी यूनिट को लेकर वो कैसे काम कर रहा था, हाउ ही वॉज फंक्शनिंग, हैरान कर देती हैं फिल्म में। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था देवानंद ने और इसकी स्टोरी लिखी थी के नारायण ने, स्टोरी लिखी थी इसकी। अब बात करते हैं इस फिल्म की म्यूजिक की। म्यूजिक वॉज हाईलाइट ऑफ दिस मूवी। ये दिल ना होता बेचारा किशोर कुमार जी का गाया हुआ गाना है, और आसमां के नीचे किशोर कुमार जी और लता का डुएट, और दिल पुकारे आरे आरे ये मोहम्मद रफ़ी और लता जी का डुएट है। बहुत ही बेहतरीन गाने ये 3। लेकिन जो 2 गाने मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ वो दोनों पिक्चराइज किए गए थे वैजंती माला के ऊपर। एक था रुला के गया सपना मेरा, ये सैड सॉन्ग पिक्चराइज किया गया है, इसे शैलेंद्र ने लिखा था, बाकी सारे गाने मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। आप इस गाने की ब्यूटी देखिए, रात के टाइम पे पिक्चराइज किया गया है, चांदनी रात है, मूनलाइट पूरी है, वो झील में वो बोट पे कोने में बैठी हुई हैं, और एक एक वर्ड इस गाने के और एक एक लाइन पे जिस तरह से विजय आनंद ने इस गाने को पिक्चराइज किया है, और एक एक लाइन पर वैजंती माला के एक्सप्रेशंस आपको आपका दिल छू लेंगे, माइंड ब्लोइंग। इसे कहते हैं पिक्चराइजेशन ऑफ अ सॉन्ग। इतना बेहतरीन है, गूज बम्प दे देगा आपको ये सैड सॉन्ग। और दूसरा गाना है होठों पे ऐसी बात में छुपा के चली आई। इस गाने में वैजंती माला का डांस देखने लायक है और उनके एक्सप्रेशन, उनकी परफॉर्मेंस देखने लायक है, क्योंकि वो रिलक्टेंटली नाच रही है, उनके चेहरे पे गुस्सा है, रो भी रही हैं, एंड द वे शी इज परफॉर्मिंग, और गाने के बीच में एक उसे हिंट मिलता है, देन द एक्सप्रेशन, द वे एक्सप्रेशन चेंजेस, ये सब देखने लायक है। विजय आनंद वॉज अ मास्टर। उनकी जितनी भी फिल्मों ने डायरेक्ट की अगर आप देखें तो म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी, और गाना सिर्फ गाना नहीं होता है, इसलिए अगर आप प्रॉपरली पिक्चराइज करें तो गाना एक कहानी भी सुना सकता है, इट कैन नरेट अ स्टोरी। और ये 2 गाने, होठों में ऐसी बात में छुपा के चली आई और रुला के गया सपना मेरा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये गाने तो हैं बट दे नरेट अ स्टोरी एज वेल। छोटे छोटे रोल में सप्रू, नाजिर हुसैन, हेलन, अंजू महेंद्रू, फरियाल, जगदीश राज, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। छोटे छोटे रोल है लेकिन विजय आनंद ने सबसे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट की है। वैजंती माला वॉज माइंड ब्लोइंग, बहुत ही खूबसूरत लगी है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने इस फिल्म में। अशोक कुमार जी तो क्या कहना उनके परफॉर्मेंस के बारे में, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस अशोक कुमार जी की। मैं तो अब अभी इस उम्र में, जब वो दुनिया में नहीं है तो मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ अशोक कुमार जी का। मैंने लास्ट वीक ये देखी है ज्वेल थीफ, आई थिंक 6ठी या 7वीं बार देखी होगी मैंने, यार मैं आई थिंक आई हैव बिकम अ फैन ऑफ अशोक कुमार जी नाउ।
Mind blowing performance, absolute flawless. और देवानंद जी was देवानंद, absolutely brilliant. उनका चार्म, उनका स्वैग और परफॉर्मेंस जिस फिल्म में दी है, इट वॉज माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस. तो अगर आप थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखें. दिस इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड. ये इंडिया की बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में से एक है. माइंड यू, 57 ईयर्स हो गए इस फिल्म को बने हुए, लेकिन आज भी इस फिल्म की रिपीट वैल्यू वैसे ही बरकरार है. अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें. ये फिल्म YouTube पर अवेलेबल है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. प्लीज़ वॉच दिस क्लासिक एंड एन्जॉय. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं अगला रिव्यू डालूँ तो आपको उसकी इत्तला मिल जाए. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे.